होती है, जो सतोगुण में स्थित होता है उसको वहाँ के लोगों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं सतोगुण में जो स्थित है, जिसने ज्ञान के प्रकाश में जीवन जिया है, जिसने ज्ञान शास्त्रों से संवत पालन कर करके जो जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं उसी का पालन करके अगर उसने अपने जीवन को नियमों के द्वारा जिया है तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर उसको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी और ब्रह्मलोक में अनेकों सुख साधन उसको प्राप्त होंगे, अनेक सुख साधन उसको प्राप्त होंगे, जिससे कि वो आनंद वहाँ पर ले सकता है जो उसने यहाँ पर लिया है, उससे ज़्यादा आनंद उसे ब्रह्मलोक में मिलेगा। पर यहाँ पर आप और हम इस चीज़ को स्पष्ट जान लें कि कोई ब्रह्मलोक जा कर के भी ये सोचे कि उसे संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, तो भी उसकी एक अवधि है। ऐसा नहीं कि आप और हमें फिर संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा भी सतोगुण में आप स्थित हो गए तो आपको ये फल मिला कि आपको ब्रह्मलोक के सुख मिले, क्योंकि आपने संसार का सुख तो लिया ही, पर जो उससे श्रेष्ठ सुख है ब्रह्मलोक का सुख, जहाँ पर सुख साधन सारे हैं, श्री कृष्ण कहते उस सुख की प्राप्ति आपको होगी। पर आप ये सोचिए कि आप आज़ाद हो गए तो उसकी भी एक अवधि है, आपको उस कर्म से आपको वो फल मिल गया तो उसकी भी एक अवधि है, तो आपको फिर से इस संसार में आना पड़ जाएगा उस लोक को प्राप्त करके, उसकी अवधि को पूरा जी करके, जितनी भी उसकी अवधि आपको मिलेगी फिर आपको इस संसार में आना पड़ेगा। क्योंकि आप और हम अगर सोचें कि हमें बिल्कुल संसार में कभी नहीं आना पड़े, उसके लिए तो केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही है जो आपको इस संसार के चक्कर से छुड़ाएगी, अन्यथा आपको कुछ भी छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण से तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, पर शुद्ध सतोगुण से स्वयं श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ से भगवान भी कहते हैं कि एक बार अगर उसे कोई प्राप्त कर लेता है फिर वहाँ से उसका आना फिर संभव नहीं, फिर वो नहीं आएगा इस संसार में। पर आप ब्रह्मलोक में जाएंगे तो फिर आपको एक बार फिर आना पड़ेगा। जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो आपको, जब सृष्टि रची जाएगी तो आपको फिर आना पड़ेगा, दोबारा से आपको शरीर धारण करके फिर आना पड़ेगा, क्योंकि आप आज़ाद नहीं हुए, आपको एक अवधि दी गई है, उस अवधि के ही अंदर आप ब्रह्मलोक में रहेंगे। तो यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रजोगुण में स्थित है, जो तमोगुण में स्थित है, उसकी क्या गति होती है। क्योंकि सतोगुण वाला तो ब्रह्मलोक को महर्षि विद्वान ज्ञानी जहाँ पर जाते हैं उस लोक को वो तो प्राप्त करता है, पर जो रजोगुण में स्थित है और जो तमोगुण में स्थित है उसकी स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनेश जायते। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो रजोगुण में स्थित है, श्री कृष्ण कहते उसका जन्म होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई सतोगुण वाला तो ब्रह्मलोक को पहुंच गया, उसकी तो हो गई कि वो तो ब्रह्मलोक में रहेगा, पर जो रजोगुण में स्थित है, जो सकाम कर्मों में लगा है, जो धन कमाने में, धन कमाने में लगा है, धन संग्रह करने में लगा है, संबंधों का संग्रह करने में लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा साधनों को इकट्ठा करने में लगा है, श्री कृष्ण कहते उसका क्या होगा, उसको तो फिर से इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते फिर वो इस संसार में आएगा, वो जन्म लेकर के कहाँ पर उसका जन्म होगा। तो श्री कृष्ण कहते जो सकाम कर्मी लोग हैं उनके बीच उसका जन्म होगा, जो काम कर्म होंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए कि जो बच्चे होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों क्या होते हैं, तो उनके मूल में क्या है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे उनके मूल में क्या है, रजोगुण ही है। क्योंकि रजोगुण की प्रबलता उनके जीवन में पिछले जन्म में रही है, तो अब वो अगले जन्म में भी रजोगुण में ही आए हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जब कोई रजोगुण में मरता है, रजोगुण में उसकी मृत्यु होती है, तो श्री कृष्ण कहते फिर उसको सकाम कर्म के जो लोग होते हैं उनके बीच उसका जन्म होता है और वहाँ पर वो और रजोगुण का कार्य करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रजोगुण में ही स्थित होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर उसको तो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे और कार्य करने को मिलेगा, क्योंकि वो रजोगुण में ही उसकी स्थिति थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुण वाले का क्या होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रलीन तमसी मूढ़ा योने से जायते। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि वो कहाँ जन्म लेगा, तो जो तमोगुण में स्थित है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुण वाले की स्थिति ये होती है कि फिर उसको भी इस संसार में आना है। जब रजोगुण वाला इस संसार में आ रहा है तो तमोगुण वाला कैसे बचेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं तमोगुण वाला भी इस संसार में आएगा, और वो किस रूप से आएगा, वो इस रूप से आएगा कि उसको फिर पशु योनि मिलेगी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा मूढ़ योनि, मूढ़ योनि मीन्स पशु योनि। तो श्री कृष्ण कहते हैं
कि उसको क्या होगा, उसे पशु योनि मिलेगी, उसे पशु तन धारण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति जब मनुष्य बना तो तमोगुण में थी, और तमोगुण की यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं तमोगुण में क्या होता है, आलस्य ज़्यादा से ज़्यादा होता है, आलस्य की वृद्धि होती है, प्रमाद की वृद्धि होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस